कभी सोचा है, क्या सिर्फ एक दिन की सुर्खियां किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकती हैं? आज हम भारत में एक दिन की हलचल भरी दुनिया में उतर रहे हैं। तो आइए, तारीख है 14 जनवरी 2026। हम इस एक दिन की सुर्खियों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि जश्न, जद्दोजहद और सपनों की कौन सी परतें सामने आती हैं। एक तरफ तो देश में जश्न का माहौल था। प्रधानमंत्री मोदी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे रहे थे और दिल्ली में पोंगल मनाया जा रहा था। परंपरा और खुशी का एक जीता जागता नजारा। लेकिन जहां एक तरफ जश्न की ये गर्माहट थी, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग, एक सर्द कहानी भी चल रही थी। उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही थी, जो मुश्किलों और जिंदगी की लड़ाई की याद दिला रही थी। और इन दोनों के बीच, मतलब जश्न और जद्दोजहद के बीच, हमें दिखी महत्वाकांक्षा की कहानियां, जिनकी टक्कर अक्सर जमीनी हकीकत से होती है। इससे एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर बनती है। तो आइए इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो नजर आती है, वो है जश्न और मुश्किलों के बीच का ये जबरदस्त फर्क। एक ही दिन, एक ही देश, लेकिन दो बिल्कुल अलग हकीकतें। देखिए, ये सिर्फ कोई आम छुट्टी का दिन नहीं था। पोंगल और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों ने पूरे देश में खुशी और सांस्कृतिक जुड़ाव की भावना भर दी। ये त्योहार लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और सेहत का एक नया नजरिया भी देते हैं। और ये कॉन्ट्रास्ट, ये फर्क यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ लोग त्योहार मना रहे हैं और दूसरी तरफ कई लोग रिकॉर्ड तोड़ ठंड, जानलेवा प्रदूषण और मध्य प्रदेश में दूषित पानी से हुए डायरिया के प्रकोप जैसी कठिन सच्चाइयों का सामना कर रहे थे। अच्छा, तो त्योहारों और रोजमर्रा की मुश्किलों से हटकर देश के राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल थी? खैर, वहां भी मामला कम दिलचस्प नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे भारत में एक साथ कई राजनीतिक शतरंज की बिसातें बिछी हों। बिहार में पारिवारिक राजनीति चल रही थी, तो कर्नाटक में लीडरशिप को लेकर खींचतान थी, और पश्चिम बंगाल में चुनावी विवाद जोरों पर थे। हर जगह सत्ता का खेल चल रहा था। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। उस दिन की सुर्खियों ने एक और तस्वीर दिखाई, एक ऐसे देश की जो आसमान छूना चाहता है, लेकिन जिसके सपनों की टक्कर अक्सर जमीनी हकीकत से होती है। हमें INSV कौंडिन्य की कामयाब यात्रा जैसी ऐतिहासिक कामयाबी देखने को मिली, जो भारत की शानदार समुद्री विरासत और उसके हौसले का एक मजबूत प्रतीक है। और समंदर की गहराइयों से सीधे आसमान की बुलंदियों तक इसरो ने भी अपने नए रॉकेट मिशन PSLV C62 के साथ सितारों की तरफ अपना सफर जारी रखा। लेकिन देखिए, बड़ी उम्मीदों का मतलब हमेशा कामयाबी नहीं होता। मिशन को एक बड़ा झटका लगा, ये फेल हो गया। पर इस नाकामी के अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। एक अकेला स्पेनिश सैटेलाइट जो बच गया और उसने स्पेस से जरूरी डेटा वापस भेजा। और ये जो वादा और हकीकत के बीच की खींचतान है ना, ये सिर्फ बड़े बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स में ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिख रही थी। 10 मिनट में डिलीवरी का शानदार वादा वर्कर्स की सुरक्षा और भलाई की हकीकत से टकराया और कंपनियों को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इन सुर्खियों ने समाज के अंदर चल रही बहसों का भी आईना दिखाया, वो बातें जो तय कर रही हैं कि आज के भारत का मतलब क्या है। DMK के एक नेता की एक विवादित टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के सांस्कृतिक फर्क को लेकर। इससे ये साफ दिखा कि देश के अंदर भी कितनी अलग अलग सोच मौजूद है। अब देखिए, आवारा जानवरों जैसा एक मुद्दा जो सुनने में शायद छोटा लगे, वो भी समाज की कितनी गहरी सोच को सामने लाता है। एक तरफ करुणा की बात है, तो दूसरी तरफ जवाबदेही की मांग। ये दिखाता है कि कैसे एक ही मुद्दे पर बिल्कुल अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। और इसी बीच हेट स्पीच पर आई रिपोर्ट्स ने माहौल में एक और चिंता की लकीर खींच दी, जो दिखाती है कि आपसी सम्मान और सहिष्णुता की कितनी जरूरत है। तो इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ बुनने पर हमें क्या मिलता है? एक ही दिन की ये सुर्खियां हमें भारत के बारे में आखिर बताती क्या हैं? ये सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं हैं। असल में ये एक ही बड़ी, उलझी हुई और लगातार बदलती हुई राष्ट्रीय कहानी के हिस्से हैं। एक ऐसे देश की कहानी जो एक ही वक्त पर अपनी सदियों पुरानी परंपराएं भी निभा रहा है और भविष्य की ओर भी देख रहा है। तो जाहिर है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो हर पल, हर लम्हा लिखी जा रही है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक दिन में इतनी परतें हैं, इतनी जटिलता है, तो आने वाले कल की सुर्खियां भला क्या कहानी सुनाएंगी?